ठीक। तो अपन बना रहे थे, नैनो कमांड यूज कर रहे थे। तो नैनो जैसे मैं बताया टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं डेस्कटॉप पे, जिसका नाम रहेगा हेलो, एक्सटेंशन रहेगा डॉट टी एक्स टी। और किससे बना रहे हैं, नैनो से। तो सिंपल कमांड है नैनो हेलो डॉट टी एक्स टी। लिख के एंटर करें तो ये पेज खुल गया आपका, ऐसा ही देखो। अब यह फाइल है, अब इस फाइल में आप लिखो, कुछ भी देखो। जैसे मैंने लिखा हेलो, दिस इज डेमो ऑफ नैनो कमांड। और अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ टेक्स्ट फाइल पे, हेलो दिस इज डेमो ऑफ नैनो कमांड। इसको मैंने सेव कर दिया, एग्जिट कर दिया। देखो अपने आप एक डेस्कटॉप पे फाइल बन के आई है, हेलो डॉट टी एक्स टी। मैं अगर इस फाइल को ओपन करूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे भी, तो क्या बोल रहा है, हेलो दिस इज डेमो ऑफ नैनो कमांड, जो कि अपन लिखे थे। ठीक है। और और इस फाइल को मैं कैट कमांड के थ्रू भी स्टडी करता हूँ। कैसे, कैट हेलो डॉट टी एक्स टी, ये आ गया मैसेज लिखा हुआ। इस फाइल को मेरे को अगर रीड करना है, राइट करना है, तो मैं नैनो कमांड से भी यूज कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, सिंपली वापस चलाऊंगा कमांड नैनो हेलो डॉट टी एक्स टी। हेलो डॉट टी एक्स टी फाइल है, एंटर किया, देखो ये खुल के आ गया, हेलो दिस इज डेमो ऑफ नैनो कमांड। ठीक है। अगर मेरे को इसको विम के थ्रू स्टडी करना है, विम के थ्रू करना है, तो मैं कर सकता हूँ वी आई हेलो डॉट टी एक्स टी। तो ये विम से भी खुल जाएगा। तो अभी अपन एक काम करते हैं, अभी अपन क्लाउड अकाउंट ओपन करके उसका रिव्यू लेते हैं सबसे पहले, कि कैसा दिखता है अकाउंट, क्या होता है। ठीक है। ठीक है। तो AWS का अकाउंट जो है, जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है। ये मैनेजमेंट कंसोल का होम पेज है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट है आपका जो रिसेंट यूज हुई है सर्विसेज, वो दिखाएगा यहाँ पे। जैसे मेरे वाले पे EC2 S3 ये सभी सर्विसेज यूज हुई हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, ये मेरी रिसेंट की सभी सर्विसेज जो मैंने यूज की है वो दिखाएगा। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन अगर मैंने लॉन्च की हुई है तो वो दिखाएगा, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे वेलकम मैसेज दिखा रहा है आपको कुछ। ठीक है। यहाँ पे सिस्टम की, AWS की हेल्थ दिखा रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये है कॉस्ट एंड यूजेज का। तो ये बता रहा है भैया आपके लास्ट मंथ या करंट मंथ में कितना यूजेज हुआ है, कितना कॉस्ट आया है। कॉस्ट यहाँ पे आता है यूएसडी में, दिखाता है US डॉलर। ठीक है। पेमेंट जब करते हो तो पेमेंट आपको दिखाएगा इंडियन रुपीज में, बट इनिशियली ये आपको इस तरीके से डॉलर पे दिखाता है। जैसे करंट मंथ कॉस्ट क्या है, $2.49, 2.49 USD। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये एक पेज आता है यहाँ पे, ये आपको आपका नाम लिखा हुआ दिखाएगा यहाँ पर। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल है, आपका अकाउंट आईडी ये दिखाता है। ये आपका अकाउंट आईडी, हर अकाउंट जो आप बनाते हो उसको एक अकाउंट आईडी मिलती है। तो ये वाली अकाउंट आईडी मेरी है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, एक साइन आउट दिया हुआ है, अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस कोटास, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। ठीक है। थोड़ा सा इसको एक एक करके देखते हैं। अकाउंट पे क्या डिटेल आ सकती है, कोई बताएगा, अकाउंट पे क्या डिटेल आ सकती है। तो मैं यहाँ पे अगर अकाउंट टाइप में आता हूँ तो मेरे को कुछ इस टाइप की जानकारी मिलेगी। देखो मेरे को मेरा पासवर्ड मिलेगा, नाम मिलेगा, आईडी मिलेगा। ठीक है। बिलिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर मैंने कुछ ऑल्टरनेट रखी हैं तो वो दिखने को मिलेगी। रीजन्स, कौन कौन से रीजन्स मेरे अनेबल्ड हैं, कौन कौन से डिसेबल्ड हैं, मेरे को वो देखने को मिलेगा। जैसे मेरे अनेबल में भी ये पर्टिकुलर रीजन्स अनेबल्ड हैं सारे। मैं चाहूँ तो मैं इसमें और रीजन्स भी अनेबल्ड कर सकता हूँ। एशिया पैसिफिक में हांगकांग, ये करेंटली डिसेबल्ड है। मैं इसको कर सकता हूँ अनेबल, स्टार्ट कर रहा है हांगकांग में। मतलब अब मैं अपना काम हांगकांग रीजन में भी कर सकता हूँ। ये क्या होते हैं रीजन्स वगैरह, ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है। अभी एक जनरल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अकाउंट का।
इसके नीचे कुछ आईएम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स रहेंगी, अगर कुछ आप डालोगे तो वो आएगा। ये इसके अंदर अलग अलग जानकारी है, इसको अपन बाद में जाएंगे कॉस्ट मैनेजमेंट पार्ट। यहाँ से आप अगर चाहो तो आप अपना अकाउंट क्लोज भी कर सकते हो, जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट बंद करते हो, जीमेल अकाउंट बंद कर सकते हो, वैसे ही एडब्ल्यूएस का अकाउंट भी बंद कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लोज अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ता है। ये हो गया अकाउंट डिटेल। अब ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो पता लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है मतलब हो सकता है मैं ऑर्गेनाइजेशन एक बनाऊं और उसके अंदर से आपको इनवाइट करूं, तो आपका डिटेल जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। यहाँ से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ और लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करने के लिए। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने के लिए कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है, लिखा हुआ है नीचे सामने। ठीक है। इसके बाद आता है सर्विस कोटा। सर्विस कोटा मतलब हर पर्टिकुलर जो चीज है, जो भी पर्टिकुलर सर्विस है, उसको यूज करने की एक लिमिटेशन दी जाती है कि आप इतना चीजें यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा चीजें यूज नहीं कर सकते। तो वो सब पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो इस सर्विस कोटा के अंदर मिलेगा। सर्विस कोटा के बाद यहाँ पे आता है बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपका बिल कितना बना है, आपको बिल क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपका बिल आया है, आपको पेमेंट करना है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये है बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट। जैसे ये अभी कॉस्ट समरी बता रहा है मेरे को, ब्रेकडाउन देगा ये। जैसे अभी अक्टूबर के महीने में मेरा वीपीसी चला है, मेरा S3 चला है, टैक्स लगा है, EC2 चला है। तो ये सारी डिटेल आपको दे रहा है कॉस्ट ब्रेकडाउन की, आपके किस मंथ में कितना कॉस्ट आया और वो कॉस्ट का क्या ब्रेकडाउन है, किस चीज का पर्टिकुलर वो कॉस्ट था। ठीक है। यहाँ से मैं जाकर के बिल्स पे चेक कर सकता हूँ कि मेरा बिल कितना है। जैसे मैं पर्टिकुलरली अभी ये नवंबर पीरियड का मेरा बिल जो बन रहा है, ठीक है, ये पेंडिंग अभी बिल बन रहा है मेरा। अगर मेरे को अक्टूबर महीने का बिल चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, अक्टूबर पे क्लिक कर लूंगा। अक्टूबर पे क्लिक कर लिया तो इसने मेरे को बता दिया कि भैया अक्टूबर में आपका कितना, अक्टूबर का बिल आपका इशू हुआ था, आपका टोटल कितना अमाउंट बना था, 3.15 USD। ठीक है, 3.15 USD बना था। और ये नीचे दे दिया है इसने कि क्या क्या सर्विसेज आपकी चालू हुई थी जिसकी वजह से आपका ये बिल आया। तो जैसे वीपीसी चालू था मेरा, जिसकी वजह से बिल आया मेरा, कौन से रीजन पे था, मुंबई रीजन पे था। तो ये आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएगी। पेमेंट करना है अगर आपको, तो पेमेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जाओगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट ड्यू, अभी मेरा कोई पेमेंट ड्यू नहीं है। ठीक है। बट अभी पेमेंट ड्यू नहीं है, ट्रांजेक्शन्स क्या हुए हैं मेरे, मैं अगर यहाँ देखना चाहूँ तो ट्रांजेक्शन पे जाता हूँ। देखो, नवंबर का अभी इनवॉइस जो है वो 264। ठीक है। नवंबर में ट्रांजेक्शन किया है, ये नवंबर में ट्रांजेक्शन किया है मतलब ये अक्टूबर का बिल बना है। ये 7 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन किया है, 7 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन किया है मतलब ये सितंबर का बिल बना है। ये सितंबर, 3 सितंबर का पेमेंट है, मतलब ये 3 सितंबर का अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो मतलब ये अगस्त का बिल बना था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजेक्शन क्या किए हैं। पेमेंट ड्यूज पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कौन से मंथ का कितना पेमेंट अभी आपका ड्यू है, और आपको उसको पे करना पड़ता है। ये कुछ टाइम पीरियड देता है, लाइक 1 मंथ या 1.5 मंथ, ऐसा कुछ टाइम पीरियड देता है। अगर उस पीरियड के अंदर आपने अपना बिल पे नहीं किया पूरा, तो आपका अकाउंट को ये सस्पेंड कर देगा। ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में क्या हो सकता है, सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें, कि आपका आईडी, आपका पासवर्ड, आपका MFA, ये सब चीजें। ये देखो अकाउंट डिटेल सिक्योरिटी पे MFA चालू है मेरा। ठीक है, कीज नहीं जनरेट की है अभी मैंने इसके लिए कोई सेपरेट, ये अकाउंट डिटेल हो गया, यूजर आईडी हो गया।
ये सब डिटेल मिल जाता है। साइन आउट करना है तो आप यहाँ से साइन आउट कर सकते हो। इसके अलावा जब हमको होम पेज पे जाना होता है तो हम इसके होम पेज पे जाने के लिए ये जो AWS बना हुआ है आइकॉन, हम सिंपली इस पे अगर क्लिक करेंगे तो भी होम पेज पे चले जाएंगे। ये आ गया इसका होम पेज। होम पेज आ गया। और अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, जैसे ऑल सर्विसेज पे अगर आप यहाँ पे चले गए तो ये आपको सारी सर्विसेज बता रहा है, ABCD से करके सारी सर्विसेज बता रहा है। आज की डेट में है 200+ सर्विसेज दे रहा है, 200+ सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा, अगर आप ऑल सर्विसेज पे किए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सारी सर्विसेज बता रहा है। यहाँ से भी कर सकते हो। अब किसी भी सर्विस पे जाने का दो तरीका होते हैं, या तो अगर मेरे को पता है तो मैं यहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को। जैसे मेरे को EC2 पे जाना है तो या तो मैं यहाँ पे कंप्यूट पे जाके EC2 पे क्लिक कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे को अगर सर्विस का नाम याद है, लाइक सर्विस का नाम है EC2, मेरे को अगर सर्विस का नाम याद है तो मैं यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे भी अगर मैं लिख दिया EC2 तो ये सर्विस आ जाएगी। ठीक है, ये चीज। इसके अलावा अकाउंट पे कुछ जानकारी और मिलती है, जैसे ये रीजन होता है। हर देश में, हर कंट्री में एक रीजन बनाते हैं। हर कंट्री को एक रीजन के उससे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे एशिया पैसिफिक पे रीजन्स बने हैं। एक है आपका हैदराबाद, मुंबई, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, सियोल, ये सब एशिया में आ रहे हैं। कनाडा में क्या आ रहा है? सेंट्रल। यूनाइटेड स्टेट में क्या आ रहा है? नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, नॉर्थ कैलिफोर्निया, ऑरिगॉन। ठीक है, यूरोप में क्या आ रहा है? देखो, आयरलैंड, लंदन, पेरिस। तो ये सब रीजन है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे अपन आगे रीजन, अभी कुछ चीजें और देखने वाले हैं। पहली चीज, कभी भी AWS अकाउंट आप यूज करोगे आपको लॉग इन करना पड़ेगा और लॉग आउट करना पड़ेगा। कभी भी आपने अकाउंट को यूज किया, कभी भी अकाउंट को यूज किया, कुछ भी चालू किया, तो हमेशा बंद करने से पहले 2 बार सर्विसेज क्रॉस चेक करोगे कि क्या सर्विसेज आपने ऑन की थी और क्या वो सारी सर्विसेज आपने ऑफ की या कुछ छोड़ दी हो। क्योंकि अगर छोड़ोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फिर ये बिल देने लगा। ठीक है, और फिर अगर बिल पे नहीं करोगे आप तो फिर ये आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। इसलिए हमेशा याद रखना, कोई भी सर्विस किसी भी क्लाउड पे, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ AWS, ये चीज सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेबल है। चाहे वो आपका GCP हो, आपका एज्योर हो, आपका AWS हो, आपके IBM का क्लाउड हो, डिजिटल ओशन का हो, अलीबाबा को, किसी का भी हो। अगर आप क्लाउड पे account है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो लॉग ऑफ करने से या शट डाउन करने से पहले हमेशा 2 बार क्रॉस चेक करना है कि क्या सर्विसेज आपने ऑन की थी और क्या वो सारी सर्विसेज जो आप ऑन किए थे उसको ऑफ किए हो कि नहीं किए हो। नहीं करोगे तो बिल आएगा और फिर वो बिल पे करना पड़ता है, फिर इधर माफी वाफी नहीं चलती ना इसके पे। तो हमेशा आपको क्रॉस चेक करना है 2 बार कि भैया क्या चीजें मैंने ऑन की थी और वो क्या सारी चीजें मैंने ऑफ कर दी, नहीं की। नहीं की तुरंत याद आ रहा है, तुरंत जाके उस चीज को ऑफ करोगे। सर एक डाउट था। पूछो। सर इसमें डेटा लॉस होता है कि नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग में? डेटा लॉस चांसेस रहते हैं, देखो, डेटा लॉस वगैरह ये सब चीज़ों के तो चांसेस आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप डेटा को अपने हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में रखो, CD में रखो, कंप्यूटर पे रखो, क्लाउड पे रखो, कहीं पे भी रखो, डेटा लॉसेस के चांसेस तो आपको मिलेंगे। जी सर। है ना, डेटा लॉस ऐसा कोई लोकेशन या ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे डेटा लॉस नहीं हो। आप केबल से रखोगे तो भी कुछ परसेंट, अगर आप नेटवर्क डेटा की बात करो तो भी कुछ परसेंट डेटा लॉस होने के चांसेस हैं केबल पे भी। ठीक है, वाईफाई पे भी डेटा लॉस होता है। अगर आपने अपने कंप्यूटर के CD में कुछ अपना डेटा रख लिया, CD खराब हो गई तो फिर पेन हाँ ड्राइव में सर। रख लिया, पेन ड्राइव बंद हो गया, पेन ड्राइव करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया। सर्विस में क्या होता है कि पूरे के पूरे हार्डवेयर OS आपको सब चीज अवेलेबल करा दी जाती है।
आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर डाल के सॉफ्टवेयर अपना मैनेज करना है। हाँ, उसको रन करना है ना। ये हुआ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सैस। पैस क्या हुआ, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब आपको हार्डवेयर पूरा दे दिया, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर डाल सकते हो एंड उस पर कर सकते हो। तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें बेसिकली आप अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल दें तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जब आप चाहते हो बिग रॉक, गोडैडी, होस्टिंजर, होस्टकोइटर से लेते हो सर्विस, तो क्या करता है वो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ आके देता है सॉफ्टवेयर। आपसे वो पर्टिकुलर कुछ अपना एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल करके आप सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हो, वेबसाइट होस्ट कर रहे हो। तो वो कैटेगरी आती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, कि सिर्फ सॉफ्टवेयर लगा के आप सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहे हो अपना। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में क्या आएगा, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आएगा आपका वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को एक सर्वर चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मेरे को। अब आप उस पर क्या कर सकते हो, अब आप उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके, अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको रन कर सकते हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या आएगा, जैसे AWS या GCP हो गए, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेट कर सकते हो अपना। उसके बाद अपने हिसाब से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा सकते हो, उसमें अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर लगा सकते हो और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली तीन कैटेगरी होती हैं सर्विसेज की इसमें। एक होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दूसरा होता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरा होता है IaaS, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अगर आप इसके नाम से पढ़ोगे तो नाम, अगर आप इसका फुल फॉर्म सिर्फ देखते हो तो फुल फॉर्म से ही आपको अंदाजा लगेगा कि क्या चीज़ है ये। जैसे फुल फॉर्म में कैसे, ये इसको काट लो, या इसको काट लो, या इसको काट लो। अब काट लिया आपने, अब क्या हुआ ये, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या हुआ, प्लेटफॉर्म। और ये क्या हुआ, सॉफ्टवेयर। प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको, प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, प्लेटफॉर्म आप अपना सेट करके उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रख के उसके ऊपर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर सर्विस मतलब प्लेटफॉर्म तक का बेस मिला हुआ है, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डाल के काम कर सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप बेसिक स्क्रैच से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के समझो इसको।